वचन पे डट के कट गए फंद 84 के। धर्मदास का गीता का पाठ अनुवाद सहित सुनाना। अब धर्मदास ने किस प्रकार से उस गीता जी के पाठ को जिंदा महात्मा के रूप में जो कबीर परमात्मा थे उनको सुनाया। अब सतगुरु रामपाल जी भगवान ने फिर उसको सरल करके लिखा है, सरल करके, ताकि आप और हम भाई बहन आसानी से समझ सकें। धर्मदास का गीता का पाठ अनुवाद सहित सुनाना। उग्र गीता। धर्मदास जी को ज्ञान था कि जिंदा वेशधारी मुसलमान संत होते हैं, जबकि मुसलमान नहीं मानते कि पुनर्जन्म होता है। इसलिए पहले उसी प्रकरण वाले श्लोक सुनाए। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12 कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म होते हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। ये वो श्लोक हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 12 व 17, अध्याय 4 श्लोक 5 व 9। हे अर्जुन आपन जन्म मरण बहु तेरे, तुम ना जानत याद है मेरे। गीता जी में काल भगवान अर्जुन को क्या कह रहा है? हे अर्जुन आपन जन्म मरण बहु तेरे, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म मरण हो चुके हैं। तुम ना जानत याद है मोरे। अर्जुन तू नहीं जानता लेकिन मुझे याद है। कौन कह रहा है? काल भगवान। नाश रहित प्रभु कोई और कहाई, अविनाशी परमात्मा तो कोई और है जिसका कभी नाश नहीं होता। जाको कोई मार सकता नहीं, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं, उस अकाल मूर्ति को मारने में कोई सक्षम नहीं। फिर गीता अध्याय 8 श्लोक 1 से 10 सुनाए। अर्जुन मन जो शंका आई, कृष्ण से पूछा विनय लाई। इस प्रकार की जन्म मरण की बातें सुनकर अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हो गई और उसने कृष्ण से पूछा विनय पूर्वक। क्योंकि भाइयों और बहनों, शरीर तो श्री कृष्ण जी का था जो अर्जुन के सामने खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान गुरुदेव भगवान ने बताया और गीता भी इस बात को स्पष्ट करती है अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 में कि श्री कृष्ण जी के अंदर काल, वो ब्रह्म प्रेत की तरह प्रवेश करके फिर वो सारा ज्ञान बोल रहा था। तो जब अर्जुन ने इस प्रकार की बातें सुनी कि अर्जुन तू भी जन्म में मरण में, मैं भी जन्म और मरण में, जबकि अर्जुन तो श्री कृष्ण जी को परमात्मा मानता था, 3 लोक का भगवान मानता था, सबसे बड़ा मानता था, तो अर्जुन के मन में भी शंका होगी कि भगवान आज ऐसी बेकी बेकी बातें कैसे कर रहे हैं कि अर्जुन तू और मैं सभी जन्म मरण में हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अर्जुन मन जो शंका आई, कृष्ण से पूछा विनय लाई। आदिनी भाव से पूछ रहा है, हे कृष्ण तुम तत् ब्रह्म बताया। हे श्री कृष्ण जी आपने मेरे को कोई और भगवान बताया। अध्यात्म अधिभूत जनाया, वाका भेद बताओ दाता। मंद मती हूं देवो ज्ञान विधाता। आप मुझे उस अविनाशी परमात्मा का भेद बताओ, मैं तो मंद बुद्धि हूं, मेरे ऊपर दया बख्शो। जो गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 1 और 2 में लिखा हुआ है। कृष्ण अस बोले बानी, दिव्य पुरुष की महिमा बखानी। तब श्री कृष्ण के रूप में वो काल बोला और उस दिव्य महापुरुष, दिव्य परमात्मा, अविनाशी परमात्मा की महिमा गाई। तत् ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म कहाया, जिन सब ब्रह्मांड बनाया। कि भाई उसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं जिसने पूरी सृष्टि को रचा है। मम भक्ति करो मोकू पाई। श्री कृष्ण रूप में काल क्या कह रहा है कि भैया मेरी भक्ति करोगे तो मेरे लोक को प्राप्त होगे, मुझे ही प्राप्त होगे। या मैं कछु संशय नहीं, इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 5 और 7 में। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। यानी आप जिसको भगवान मानकर पूजा करोगे आप उसी के लोक में मृत्यु के उपरांत चले जाओगे। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 6 का सारांश। जो है सनातन अविनाशी भगवाना, वाकी भक्ति करे वापर जाना। और जो उस अविनाशी सनातन परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो भाई उसके लोक में चले जाओगे। जैसे सूरज चमके आसमाना, ऐसे सत्य पुरुष सतलोक रहाना। वो परमात्मा अविनाशी लोक में रहता है, सत्य लोक में रहता है, सचखंड में रहता है।
जैसे आसमान में सूरज चमकता है, ऐसे ही वो अविनाशी परमात्मा सत्य लोक में रहता है, अविनाशी लोक में रहता है। वाकी भक्ति करे वाको पावे, जो कोई उस अविनाशी परमात्मा की भक्ति करेगा उसी को प्राप्त होएगा। बहुर नहीं जग में आवे, फिर वो वापस भवसागर में जन्म मरण में नहीं आता। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 8, 9 व 10 का सारांश है। मम मंत्र है ओम अकेला। क्या कह रहा है श्री कृष्ण रूप में काल कि मेरा तो केवल एक ओम नाम का मंत्र है। कहां लिखा है? गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुशमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतम। कि भाई मेरा तो केवल एक ओम नाम का मंत्र है। ताका ओम तत् सत दुहेला, और उस अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति का मंत्र क्या है? ओम तत् सत दुहेला, यानी बड़ा दुर्लभ है। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में लिखा है, तुम अर्जुन जाओ वाकी शरणा, सो है परमेश्वर तारण तरना। हे अर्जुन, तुम उस अविनाशी परमात्मा की शरण में जाओ, वो परमेश्वर भवसागर से पार उतार देता है, वो तारण तरण है। गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में, वाका भेद परम संत से जानो, उस अविनाशी परमात्मा की भक्ति का भेद, उस कबीर परमेश्वर की प्राप्ति का भेद, वाको भेद परम संत से जानो, तत्व ज्ञान में है प्रमाणों। इस गीता जी के ज्ञान में इसका प्रमाण है। वह ज्ञान वह बोले आपा, ताते मोक्ष पूर्ण हो जाता। और वो ज्ञान वो तत्वदर्शी संत खुद ही आकर बोलता है। और तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन निभाता है? खुद वही अविनाशी परमात्मा कबीर देव। और यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है, वह ज्ञान वह बोले आपा, उस ज्ञान को, उस पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान को वो संत स्वयं ही आकर बोलता है, वो परमात्मा स्वयं ही आकर बोलता है, ताते मोक्ष पूर्ण हो जाता। उसके बाद पूर्ण मोक्ष जीवात्मा प्राप्त कर लेती है। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 का सारांश है। तो भाइयों और बहनों, आज उस तत्व ज्ञान को बोलने के लिए धरती पर संत रूप में, सतगुरु रूप में वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी प्रकट हैं। क्योंकि उस परमेश्वर के ज्ञान को वह खुद ही आकर बोलता है, दूसरा कोई नहीं बोल सकता, नहीं समझा सकता। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।